हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग गिल्लू चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर है, यह चैप्टर किसने लिखा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, ये करेक्ट आंसर है। यानी गिल्लू चैप्टर के जो राइटर हैं वो है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज एन डैश पोएटेस। महादेवी वर्मा कहाँ की पोएटेस थी। अब यहाँ पे है अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और श्रीलंका। तो महादेवी वर्मा जो थी वह थी इंडियन पोएटेस। यहाँ पे हम फिलअप करेंगे इंडियन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए या एन। यहाँ पे ए एन के बाद लिखा है डैश, इसमें कुछ भरना है। तो गिल्लू जो है वह एक सच्ची मित्रता है, ट्रू फ्रेंडशिप है। बीच में किन लोगों के बीच में, तो इंसानों के बीच में और एनिमल्स के बीच में, यानी ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, यानी एक जानवर और एक इंसान के बीच में सच्ची मित्रता है, ट्रू फ्रेंडशिप है गिल्लू। ठीक है, तो यहाँ पे फिलअप करेंगे ए यानी एनिमल। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। यहाँ पे नॉट के बाद डॉट डॉट है और यहीं पे भरना है इसमें से किसी एक को। तो सभी लोग कहते थे कि जो स्क्वायरल है वह कौवों के आक्रमण के बाद नहीं बचेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरीवन टोल्ड द नरेटर, सभी लोग नरेटर से कहते थे यानी महादेवी वर्मा से कहते थे कि जो स्क्वायरल है वुड नॉट लिव, यहाँ पे फिलअप करेंगे लिव, यानी जो स्क्वायरल है वह नहीं बचेगी, नहीं जिंदा रहेगी। आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रूज, कौवों के बहुत बुरे आक्रमण के बाद जो स्क्वायरल है वह नहीं बचेगी, यही सब लोग कहते थे नरेटर से। 5वां क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, जब नरेटर लिखने बैठती थी, गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन, यानी जब नरेटर यानी जब महादेवी वर्मा लिखने बैठती थी कुछ, तब गिल्लू क्या करता था, उनके अटेंशन को अपने तरफ खींचता था, यानी महादेवी वर्मा के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो यहाँ पे भर देंगे अटेंशन। अगला क्वेश्चन है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज डैश। गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था, ये था काजू। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो था काजू। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिल्लू वाज द नेम ऑफ डैश। गिल्लू किसका नाम था, कुत्ते का नाम था, कैट का नाम था, या स्क्वायरल का, या मंकी का। तो गिल्लू जो था वह स्क्वायरल का नाम था, तो यहाँ पे फिलअप करेंगे स्क्वायरल। क्वेश्चन नंबर 8, महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। महादेवी वर्मा छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की लीडिंग पोएटेस थी। यहाँ पे छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा का मृत्यु कब हुआ था। महादेवी वर्मा का मृत्यु हुआ था 1987 में। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनेम ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का एंटोनेम क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो एक्सेप्शन का एंटोनेम यानी उसका विलोम शब्द क्या होता है, उसका विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो एंटोनेम मतलब होता है अपवाद और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। तो साधारण का उल्टा अपवाद, एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ पे। द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल। लाइफ स्पेन क्या होता है स्क्वायरल का, तो लाइफ स्पेन स्क्वायरल का होता है 2 ईयर्स, 2 साल। 2 साल की लाइफ स्पेन होती है एक गिलहरी की। व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गिल्लू डाइड। क्या टेकन ऑफ किया गया, टेकन ऑफ मतलब उतारना। क्या उतार दिया गया जब गिल्लू मर गया। गिल्लू जब मर गया तो उसका जो झूला था, द स्विंग था, उसको उतार दिया गया, उसको टेकन ऑफ कर दिया गया। ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू केम डाउन फॉर हिज स्विंग टू द नरेटर्स बेडरूम। यानी गिल्लू का जो आखिरी रात था, उस रात गिल्लू अपने स्विंग से यानी अपने झूले से बाहर निकला और नरेटर के बेडरूम के तरफ आके देखने लगा। गिल्लू वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स अब्सेंस। यहाँ पे अब्सेंस का मतलब होता है
गैर मौजूदगी, यानी गिल्लू जो था वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ, क्योंकि जब वो नारेटर को देखने गया तो वहाँ पे नारेटर अब्सेंस थी, यानी वह अनुपस्थित थी, इसीलिए गिल्लू बहुत सैड था। महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। महादेवी वर्मा इनमें से किस अवार्ड्स की रिसिपिएंट हैं, प्राप्त करता है? तो महादेवी वर्मा को भारत रत्न, मंगला प्रसाद प्राइज और पद्म भूषण, ये तीनों अवार्ड मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज को सेलेक्ट करेंगे। महादेवी वर्मा को सारे प्राइज मिले हैं निम्नलिखित में से। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य एकेडमी, ये वाला लाइन दिया भी है बुक में, यानी महादेवी वर्मा जो थी वह साहित्य एकेडमी की इलेक्टेड फेलो थी, चुनी हुई व्यक्ति थी। 17 नंबर है, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर्स द क्रो प्ले, यानी कौवे के खेल को राइटर ने किस गेम से तुलना किया है? कंपेयर मतलब तुलना करना, यानी कौवे जो खेल खेल रहे थे तो कौवों के खेल को राइटर ने किस गेम से तुलना किया था? हाइड एंड सीक से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, हाइड एंड सीक बताया था राइटर ने कौवों के खेल को। वो जो गिलहरी थी नीचे गिरी हुई थी गिल्लू, उसको वो लोग हाइड एंड सीक की तरह खेल रहे थे। What did she see which was amazing, क्या वह देखती थी जो बहुत ही अमेजिंग था? ठीक है, यहाँ पे है ए टाइनी बेबी स्क्वायरल, एक छोटी सी गिलहरी की बच्ची को राइटर ने बोला है कि वो बहुत ही अमेजिंग था। गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल येलो सनफ्लावर, जूही फ्लावर, मस्टर्ड और डेफोडिल्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है जूही फ्लावर, ए स्मॉल येलो जूही फ्लावर। जब गिल्लू का डेथ हो गया तो सभी लोगों ने मिलकर गिल्लू को दफना दिया, और सभी लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि एक दिन जो गिल्लू है वह एक स्मॉल येलो जूही फ्लावर के रूप में बाहर आएगा। What was everyone's remark about the wounded squirrel? wounded squirrel मतलब होता है घवाहिल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी। घवाहिल गिलहरी यानी घवाहिल स्क्वायरल को लेकर सभी लोग क्या रिमार्क कर रहे थे, क्या सभी लोग का सोच था? सभी लोग का ये सोच था इट वुड नॉट सर्वाइव, कि यह नहीं बचेगी। सभी लोग ये सोच रहे थे कि जो वुंडेड स्क्वायर है, यानी जिसको चोट लगा हुआ है, उसके बारे में सब लोग बोलते थे कि यह अब नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 22, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग का अर्थ क्या होता है? अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और एस्टोनाइजिंग का मतलब भी होता है अद्भुत। तो अमेजिंग का साइनोनेम है एस्टोनाइजिंग, तो एस्टोनाइजिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। द नारेटर लाइक टू बिलीव डैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर। नरेटर जो थे यह बिलीव करते थे, नरेटर को विश्वास था कि एक दिन, किस दिन? स्प्रिंग के दिन, यानी एक स्प्रिंग के दिन, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, एक बसंत के दिन गिल्लू जो है वह एक स्मॉल जूही फ्लावर के रूप में आएगा। महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। महादेवी वर्मा कब पैदा हुई? 1907 में। ये वाला चीज़ याद होना चाहिए। द नरेटर सॉ टू क्रोज प्लेफुल्ली पोकिंग देयर बिक्स एट द स्क्वायरल। नरेटर ने देखा कि दो कौवे प्लेफुल्ली पोकिंग, यानी पोकिंग का मतलब होता है खोदना या ठोड़ से मारना, अपने उनका जो ठोड़ होता है उससे, जिसको चोंच बोला जाता है, चोंच से मारना। तो नरेटर ने देखा कि दो कौवे चोंच से मार मार कर खेल रहे हैं। किस चीज़ को मार रहे थे? स्क्वायरल को मार रहे थे। गिल्लू वॉज वेरी सैड बाई हर अब्सेंस हेयर, हर रेफर टू महादेवी वर्मा। गिल्लू वॉज वेरी सैड बाई हर अब्सेंस। गिल्लू उसकी या उनकी अनुपस्थिति को लेके बहुत उदास था। यहाँ पे जो वर्ड है हर, यह किस चीज़ को बता रहा है? किसकी अनुपस्थिति को बता रहा था? यानी उनकी मतलब किसकी? यानी महादेवी वर्मा की। एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वायरल। सभी लोग बेबी स्क्वायरल को क्या ऑफर कर रहे थे, क्या दे रहे थे? काजू दे रहे थे। एवरीवन टोल्ड द नरेटर डेट गिल्लू वुड नॉट लिव। गिल्लू नहीं बचेगी। सभी लोग नरेटर से यही कर रहे थे कि जो गिल्लू है वह कौवों के मारने से अब वह नहीं बचेगी। Who greatly surprised everyone after 3 to 4 months by the improvement in his health। किसने सबको 3 से 4 मंथ में अपने
स्वास्थ्य को सुधार कर सबको सरप्राइज किया। यानी गिल्लू ने 3 से 4 महीने में अपने स्वास्थ्य को सुधार के सबको सरप्राइज किया। गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द मॉर्निंग, और एक सुबह गिल्लू जो था वह डिपार्ट हो गया यानी चला गया। ठीक है, इस दुनिया से गिल्लू चला गया। गिल्लू वाज पुट टू एक्सटर्नल रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर। गिल्लू को संजूही क्रीपर, क्रीपर मतलब होता है लतादार पौधा, तो गिल्लू को संजूही क्रीपर के नीचे रेस्ट किया गया यानी उसको दफनाया गया। यहाँ पे रेस्ट का मतलब होगा दफनाना। गिल्लू वाज ब्यूरिड अंडर द संजूही क्रीपर बिकॉज ही लव्ड इट मस्ट, यानी गिल्लू को संजूही क्रीपर के अंडर में दफनाया गया। ब्यूरिड मतलब हो गया दफनाना, क्योंकि वह संजूही क्रीपर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गिल्लू? गिल्लू का कॉमन नेम क्या है? गिल्लू का कॉमन नेम है गिलहरी, जिसको स्क्वायरल बोलते हैं। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू? किसने छोटी बेबी स्क्वायरल को यानी छोटे गिलहरी को गिल्लू कहना शुरू किया? किसने कहना शुरू किया? यहाँ पे है महादेवी वर्मा या सर्वेंट्स या ऑल या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे है ऑल। महादेवी वर्मा को यहाँ पे ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब महादेवी वर्मा कहना शुरू की तो उसका जो नौकर था वो भी कहना शुरू किया। विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाई टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू? ऑइंटमेंट मतलब होता है क्रीम या मलहम, यानी कौन सा मलहम अप्लाई किया गया यानी लगाया गया गिल्लू के घाव पे? गिल्लू के घाव पे पेनिसिलिन लगाया गया। ये वाला लाइन भी दिया हुआ है उसमें। गिल्लू वॉज डैश, गिल्लू वॉज एन एनिमल, गिल्लू एक जानवर था। हु वॉज गिल्लू? गिल्लू कौन था? गिल्लू वॉज एन स्क्वायरल, गिल्लू एक स्क्वायरल था। विच साउंड डिड गिल्लू मेक व्हेन ही वॉज हंग्री? जब गिल्लू भूखा होता था तो वह कौन सा आवाज़ निकालता था? गिल्लू चिक चिक करता था। चिक चिक मतलब बी, गिल्लू चिक चिक करके आवाज़ निकालता था। हाउ वुड गिल्लू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी वर्मा? यानी महादेवी वर्मा के नज़दीक में जो सुराही रखा हुआ था उस सुराही पे गिल्लू कैसे पड़ा हुआ होता था? लाई ऑन मतलब पड़ा होना या लिपटा होना। तो जहाँ महादेवी वर्मा बैठती थी उसी के जगह पे एक सुराही था और उसी सुराही पे गिल्लू लेटा हुआ रहता था। ठीक है, और वह अपने बॉडी को प्रोस्टेट अवस्था में यानी ऐसे एकदम चिपका के सुराही पे, ये सुराही है और इसी सुराही पे गिल्लू ऐसे प्रोस्टेट अवस्था में इसी के ऊपर लिपटा हुआ रहता था। तो यहाँ पे हमने गिल्लू चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को क्लियर कर लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।